तो हिंदुस्तान ने चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के साथ तारीख रकम की है। इसरो सरबराह सोमनाथ ने कहा कि हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान के बाहर आने का इंतजार है। हिंदुस्तान चांद के जुनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, जबकि चांद के किसी भी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बना है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। Actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan-3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan-3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast. And all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation, and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि यह हिंदुस्तान के खलाई शोबे के लिए एक तारीखी दिन है। इसरो टीम की सराहना करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, यह नए हिंदुस्तान की एक झलक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जनूबी अफ्रीका से चंद्रयान-3 के कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के अमल को वर्चुअली देखा। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं।
लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। तो इसरो का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड होने में कामयाब हो गया। इस कामयाबी पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने चांद को छूकर महसूस किया है। I think my first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality। और आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है। उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। तो वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए इसे हिंदुस्तानी खलाई शोबे की बड़ी हुसूलियाबी करार दिया। निश्चित रूप से ये देश के लिए एक गौरवमय क्षण है और पूरे हिंदुस्तान को टीम चंद्रयान, इसरो और देश भर के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिनके कारण ये बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। वैसे तो दुनिया के 4 देश पहले से चंद्रमा की सतह पर पहुंचे हैं, लेकिन आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूं कि वो अभी तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की है। ये देश का गौरवमयी क्षण है। पूरा हिंदुस्तान आज स्वतंत्रता दिवस के ठीक 8 दिन बाद इतनी बड़ी उपलब्धि, मैं समझता हूँ, कुछ जश्न को और दुगना करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भविष्य में इस तरह के और मिशन जो देश ले रहा है, इससे पूरी मानवता का कल्याण होगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही करगिल के दूरदराज इलाके सूड में हायर सेकेंडरी स्कूल में चंद्रयान लैंडिंग को देखने का इंतजाम किया गया। चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर तलबा ने जश्न मनाया। वहीं करगिल में भी चंद्रयान की लैंडिंग को देखने के लिए तमाम स्कूलों और कमेटी हॉल में इंतजाम किया गया। न्यूज़ 18 JKLH ने कई स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर तलबा में जोश व खरोश देखा गया। वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला है, ये सारे संसूचक जो है वो base of operation has been शुदा सर। द्रास में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए बहुत से लोग बेताब थे। इस सिलसिले में द्रास आर्मी गुडविल स्कूल और रेडियो स्टेशन ने इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया। स्पीड को नियंत्रित कर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज कर निर्धारित किया जाएगा कि जो
श्रीनगर के तालीमी इदारों में चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में EMMRC में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां वाइस चांसलर ने अमले और तलबा के साथ चंद्रयान की बराह रास्त लैंडिंग को देखा। वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस कामयाबी के लिए इसरो और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद दी। कितनी हैप्पीनेस थी, एवरीवन वाज फुल विथ हैप्पीनेस, और किस तरह हर एक, चाहे स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो, सब ने वॉच किया और बिल्कुल कंसंट्रेशन से वॉच किया। जैसे मैंने बोला, मैं भी घर में इसको ऑफ कोर्स आई वुड हैव वॉच्ड इट, बाकियों भी वॉच करते इसको घर में, लेकिन हमने जो ये माहौल यहाँ पे बनाया, इस माहौल से ये हुआ कि हम सब जुड़े रहे एंड तक, जब तक कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ मून पे। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और हमारी कंट्री के लिए बहुत फख्र है इस वक्त, और हम ज्वाइन करते हैं अपने कंट्री को इस जॉयस मोमेंट के लिए। इसरो के आज के इस चंद्रयान प्रोजेक्ट को जो कामयाबी मिली है, चंद्रमा पर लैंडमार्क कायम करके इसरो ने ये बता दिया, न सिर्फ मुल्की लेवल पर बल्कि आलमी लेवल पर ये आया हो गया कि हिंदुस्तान एक बेहतर कदम उठाने में कामयाबी पा रहा है। आने वाले दिनों में जो बड़े प्रोजेक्ट्स इसी नवीयत के होंगे, हर तरह के एफर्ट्स जोड़े जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम खुश हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर हमारे बच्चों को, बिलखुसूस जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इसी तरह अपनी डेडिकेशन दिखाकर कामयाबियों को यकीनी बनाएं। दीगर मकामात की तरह ही जम्मू क्लब में चंद्रयान 3 के लाइव टेलीकास्ट लैंडिंग का एहतमाम किया गया, जहां जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मून मिशन के बराह रास्त टेलीकास्ट का मुशाहिदा किया। अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। ये लम्हा सबके लिए तारीखी था। अभी हम भारत माता की आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम अपने घर को बहुत ही तरह से दोबारा कुछ चला रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है जहां पर आज मैं देखता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सदस्य, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और खासकर मैं इसरो के चीफ और इसरो की पूरी टीम को आज मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके, अगर आप देखें चंद्रयान 1 की, अगर मैं 2008 की बात करूं, या चंद्रयान 2 मिशन जो 2019 में था, आज तो मानो हमने इतिहास रच दिया है। और साउथ पोल में पहली हमारी जो लैंडिंग हुई है, और हमारा देश आज पहला एक साउथ पोल में लैंडिंग करने के बाद आज मानो एक हिस्ट्री बन गई है। और मैं कह रहा हूं कि तमाम हिंदुस्तानी इस समय जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज वो सारे ही हमारे देश के नागरिक आज उस मुबारकबाद के पात्र। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। "26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network."
सरोर टोल प्लाजा हटाने तथा युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द रिहा किए जाने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने क्षेत्र में विशाल रोष रैली निकाली और उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरएसपुरा क्षेत्र के अलग अलग गांव से आरएसपुरा कस्बे में पहुंचे राजपूत सभा के सदस्यों ने कस्बे के मुख्य बाजार में रैली निकाली। चेतावनी दे के कहता हूँ कि हमारे जो बंदे अंदर किए हुए हैं उनको छोड़ा जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये टोल प्लाजा जो है बंद होना चाहिए। जब कि गवर्नमेंट का रूल है कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। लखनपुर से लेके आप अंदाजा लगा लो कि कितने किलोमीटर है, वो मतलब कि टोल प्लाजा बंद होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम इनको सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आज तो हमने जो प्रदर्शन किया पीसफुल किया, हम बोलते हैं कि हमें ना उकसाओ कि हम मतलब कि अपने शेर बनकर बताएं कि हम आपको कि हम क्या चीज़ हैं। हमारे बंदे जो हैं बिल्कुल गलत बंदे अंदर किए हुए हैं, जो कि उनको छोड़ना चाहिए। हम उग्र प्रदर्शन होगा हमारा। अगर मतलब ये तो हमने बस एक पीसफुल रैली निकाली है कि गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमारे साथ इतने आदमी हैं जो कि मतलब कि आपकी मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों सरोर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद कल रात कठुआ जेल में लाया गया था, जिनके समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कठुआ पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने कहा कि तानाशाह सरकार इस तरह के फरमान जारी कर जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने पर तुली है, जो अब जनता सहन नहीं करेगी। और वो मांग करते हैं कि जल्द ही हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ा जाए और टोल को बंद किया जाए। जब रोड ही नहीं तो टोल कैसा? अगर सड़कें ठीक नहीं तो फिर टोल किस बात का? ये जायज मांग थी। जायज मांग की आवाज को बुलंद करने के लिए युवा राजपूत सभा के साथी और बाकी साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और जिस ढंग से रात के अंधेरे में इनको गिरफ्तार किया गया, निंदनीय बात है। हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और इन्हीं के बाद फिर पर्चा भी FIR लगा दिया, वो भी ज्यादती की। आज हम इनको मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन प्रशासन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो युवा आज सड़कों पे था अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जमहूरियत यहाँ पे दिखाई नहीं देती। चुनाव तो ये करवा नहीं रहे। उस जमहूरियत का ये हक था कि वो अपनी बात तो रख सकते, पीसफुल तरीके से एक साइड पे धरना पे बैठे थे, लेकिन वो भी इनको बर्दाश्त नहीं। दफ़ा 144 हर जगह हर चौराहे पे लगा है। पूरे जम्मू शहर में लोग चौराहों में जाके सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोग आगे दुखी हैं। और इसके बाद जब जिस ढंग से इस नौजवान साथियों पे जो प्रहार किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया गया, उससे लोग और ज़्यादा दुख तकलीफ में है। लोगों में गुस्सा है। आज गुस्से का इजहार करते हुए हम यहाँ पे कठुआ जेल में जिनको यहाँ पे बंद किया गया, उनसे मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस तो ऑलरेडी इन लोगों के साथ है। हमारी सारी पार्टी के अध्यक्ष, हम सब लोग इनके साथ हैं। बांडीपुरा जिले के नानीनारा सोनवारी के रिहायशियों ने म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नानीनारा नाले का गेट बंद करने पर एहतजाज किया। इलाके के रहने वालों ने कहा कि गेट बंद करने से नाले में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिससे इलाके में बदबू फैल रही है और सफाई के लिए कठिनाई पैदा हो गई है। एहतजाजी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि नाले में गेट खुले रखें ताकि पानी का इखराज इसी हिसाब से हो। दूसरे अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि हमें मानसबल झील में पानी की सतह बरकरार रखना है और ये एक मामूल का अमल है। अखनूर के प्रगवाल में सरोर टोल प्लाजा को बंद करवाने के लिए युवा राजपूत सभा की ओर से शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में प्रगवाल चौक में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरोर टोल को हटाने के लिए नारेबाजी की और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को हिरासत में ले जाने का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल पवन सिंह ने कहा कि सरोर टोल प्लाजा गैर कानूनी है, इसे सरकार ने जबरदस्ती लोगों पर थोपा है। हम प्रोटेस्ट लेकर हम आज राजपूत सभा के समर्थन में हम उतरे हैं। आज जो हमारे टोल प्लाजा पे जो उन्होंने हरकत की है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी।
वो हरकत इन्होंने जैसे रायपुर सभा के सारे कमेटी मेंबर जो है, अध्यक्ष जो है, उन्होंने उठा के वहाँ टूल से उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं। हम ये कहते हैं गवर्नर साहब से और डीसी सांबा से कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये एक जेन्युइन मुद्दा है कि ये पूरे टूल जो है वो पूरे डोगरों का है, ये डोगरे हैं, हम डोगरे ऐसे काम कभी नहीं होने देंगे। हम जो रायपुर सभा के समर्थन में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे डीसी सांबा ने आश्वासन दिया था कि ये टूल जो है वो गलत काटा जा रहा है, अगर वो डीसी सांबा ऐसा बोल रही है तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि धारा 144 लगानी पड़ी वहाँ पे। वो धारा 144 करके हमारे जो रायपुर सभा के जो मेंबर जो अध्यक्ष हैं उन्हें गिरफ्तार करके इन्होंने अंदर जेल में डाल दिया। हमारी ये मांग है गवर्नर साहब से भी कि उनसे ऐसा कौन सा प्रेशर डीसी सांबा को पड़ा कि जैसे कि उन्हें रातों रात धारा 144 लगाना पड़ी, जहाँ पे कोई मिलिटेंट एरिया तो है नहीं जो जहाँ पे धारा 144 लगाना पड़ी। ऐसे पे खून खराबा तो हो नहीं रहा था। ये इसी समर्थन में हम प्रगवाल में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को हम सक्सेसफुल करेंगे और गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, यदि आपने भी ये मानना हुआ है कि जो टोल प्लाजा वो गलत तरीके से वो काटा जा रहा है और अगर मनोज सिन्हा से बात करें तो ऐसी फिर कौन सी नौबत है कि वो टोल बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं। वो देही इलाकों में पीने के पानी की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सुलोनी राय ने रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट एनटेक स्ट्रक्चर का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 9 करोड़ 67 लाख है। यह जिला उधमपुर की 3 पंचायतों के 750 घरों को पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करेगा। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के आला अफसरान और मकामी लोग भी मौजूद थे। आज यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम का आयोजन कराया गया है जल जीवन मिशन के तहत। ये 3 पंचायतों को जोड़ेगा और ये कुछ 750 हाउस होल्ड्स को जोड़ेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ की इन गाँवों की पानी की दिक्कत को रिजॉल्व करेगा और ये प्रोजेक्ट फुल स्पीड से एग्जीक्यूट करेंगे और नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इसका हम कंप्लीशन कराएं। तो इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे लोगों को पानी की दिक्कत कोई नहीं होगी आने वाली। खबर पुंछ से है, जहां सुरनकोट तहसील के दूरदराज के गांव हाड़ी में एक जंगली रीछ के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गांव वालों और परिजनों ने करीब 3 घंटे तक कंधों पर उठाकर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उसे पुंछ के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अपनी छोटी बेटी के साथ घर से कुछ दूर पशुओं को चारा दे रही थी, तभी उस पर रीछ ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद उपरांत जिला प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस फंड से वित्तीय सहायता के तौर पर 15,000 रुपये प्रदान किए गए। और मेरी बहन थी साथ में, शुक्र खुदा को वो बच गई। जो मेरी मदर हैं उनको काफ़ी चोट आई है सर पे, इसलिए हम गवर्नमेंट इंतजामियों से गुजारिश करते हैं कि वो इन पे कंट्रोल करें और हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से 15,000 रुपया हेल्प भी की गई है। एक बियर ने काटा है इसको और यहाँ पे काफ़ी गहरी चोट आई है इसको, लेकिन डॉक्टर साहब ने कॉपरेट किया है, अच्छा कॉपरेट किया। और यहाँ जब हालात देखते हुए इसका जो हस्बैंड है वो भी हैंडीकैप है और शी इज़ बिलोंग टू द वीकर सेक्शन सोसाइटी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इमदाद भी किया है, जैसे हमारे तहसीलदार साहब ने जो है वो यहाँ हेल्प किया, 15,000 रुपीज़ जो है वो अभी दिए हैं। पेशेंट आई थी यहाँ सुरनकोट साइड से, कुल 3:30 बजे के एपिसोड हुआ था, तो 5 बजे हमारे पास आई है। तो हमने इसका एग्जामिन किया है, इसको भी एक लेसरेटेड वुंड है, इसकी स्कल पे है, वो थोड़ा यहाँ बटाक पे है। हमने बेसलाइन करा दिया, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सारा हो गया है, एक्सरे ECG हमने सारा करा दिया है, इसका नॉर्मल ही है। बेसलाइन इसका ट्रीटमेंट का भी अभी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, सर्जन साहब ने भी इसको देख लिया है, ट्रीटमेंट रखा है। हम इसको फिलहाल शायद अप टू 24 आवर्स 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद लाइकली डिस्चार्ज। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लिए हम सभी देशों के साथ काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।